नमस्कार भाइयों बहनों। आज आपका फिर स्वागत है मॉड्यूल 2 में राइट्स अंडर आरटीआई। मॉड्यूल 1 में हमने बात करी थी इंफॉर्मेशन के बारे में कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, और अब हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं राइट्स की, आपके अधिकारों की। देखिए, राइट्स मतलब होता है आपका अधिकार, और जब मैं बात करता हूं अधिकार, तो अधिकार का मतलब जो भारत सरकार ने, इस देश के कानून ने आपको दिया है, यानी आपको अगर अधिकार दिया है तो आपका हक है उसको जानने का, उसको करने का, और अगर वो हक पूरा नहीं होता है तो गवर्नमेंट आप पे लायबल है, गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन पे करेगी। इसलिए राइट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं आरटीआई के राइट्स क्या क्या है, मतलब ऐसा क्या आप आरटीआई में जान सकते हैं और क्या क्या आपके अधिकार हैं। राइट्स अंडर आरटीआई में बात करें तो सबसे पहले आता है राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड या वर्क्स। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सर्टिफाइड कॉपीज की, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की। बेसिकली ये जो हमारा आज का चैप्टर है वो ये बताता है कि आखिर आप गवर्नमेंट से क्या क्या जान सकते हैं। हाँ, आप सबके सवाल मन में उठता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, चलो ठीक है, हम एक एप्लीकेशन मूव कर देंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या मांग सकते हैं और किस तरीके से मांग सकते हैं। तो ये जो तरीका है, आज हम उसी तरीके को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो राइट इस एक्ट में आपको दे रखा है वो है राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स और वर्क्स। इसका मतलब आप चाहें तो आप एक एप्लीकेशन लिख के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हैं। बेसिकली जो विजिटेशन का जो एक अधिकार है वो आपको ये आरटीआई एक्ट देता है। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, देखिए ऐसे तो आप नहीं जा सकते, आपको पहले आरटीआई लगानी है, उनको टाइम उनसे लेना है, उनसे एक पर्टिकुलर डेट लेनी है। जब वहां से रिप्लाई आ जाता है उसके बाद उस डिसाइडेड डेट पे आप जाएं, उनका काम चेक कर सकते हैं, आप कोई भी काम को देख सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, और आप पूरा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है ये, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ये, क्योंकि जनरली हम लोग ये मानते हैं कि एक एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको जवाब आएगा। जनाब, सिर्फ जवाब ही नहीं, आप चाहें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके आसपास का जो ब्रिज बन रहा है वो सही नहीं बन रहा है, या जो आप फॉर एग्जाम्पल हैंडपंप अगर आपके इंस्टॉल हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे रोड डिपार्टमेंट जो होता है वो आता है पीडब्ल्यूडी के पास, तो आप पीडब्ल्यूडी के पास एक आरटीआई लगा के जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे सो एंड सो जो ब्रिज आपका बन रहा है या जो रोड बन रही है, इसके मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मुझे सारे इसके टेंडर दिखाओ, मुझे सब बताओ कि बिडिंग कितनी हुई है, कब कब इसकी हुई है, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट उठा है। फिर आप चाहो तो आप बोल सकते हो मुझे ब्रिज बनते हुए दिखाओ। तो ये सब आपके राइट्स दे रखे हैं आरटीआई में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दी लोगों को ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि वो ये ऐसा मानते हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना ही उनका अधिकार है। जी नहीं, इंफॉर्मेशन लेने के साथ साथ इंस्पेक्ट करना, जो इंस्पेक्शन का राइट है, वो भी आपको इस कानून ने दिया है। आप किसी भी गवर्नमेंट फाइल को एग्जामिन कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीजों पे पाबंदी है जो देश की सुरक्षा, प्रभुता और अखंडता से संबंधित है। तो जो राइट ऑफ सॉवरेनिटी है उस पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। किन चीजों पे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, उस पे भी हम अपना एक चैप्टर बनाया है जो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था राइट टू इंस्पेक्ट का। दूसरा आता है राइट टू सर्टिफाइड कॉपीज। बेसिकली जो हम सबको पता है कि जब आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो गवर्नमेंट आपको उस पर रिप्लाई करती है। तो वो जो सर्टिफाइड कॉपीज आती है, जो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो आप उनसे मांग सकते हैं। और आप चाहें तो उनकी जो इंटरनल नोटिंग्स होती है, किसी भी तरह का कोई डिस्कशन होता है, तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, वो भी आप उनसे मांग सकते हैं। तो ये तो आप और हम सब जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट से आप रिप्लाई मांग सकते हैं राइट टू सर्टिफाइड कॉपीज में। थर्ड आता है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखिए, यहाँ पे मैं आपको इस बात को डिस्कस करने से पहले मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने कई आरटीआई लगाई और कई बार वो बल्क में इंफॉर्मेशन मांगने की हम कोशिश करते हैं, और जब हम बल्क में इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो अक्सर आरटीआई डिपार्टमेंट जब जो रिप्लाई करता है, जो भी डिपार्टमेंट का आरटीआई डिपार्टमेंट होता है, वो इस बात से रिप्लाई करता है क्योंकि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो बल्क में है, हमको देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपको इस बात को डिनाई कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने हर अपनी आरटीआई एप्लीकेशन में एक लाइन डालना शुरू करी। मैंने ये लाइन डाला कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं आपका उसको मुझे जवाब देना है, और अगर आपको लगता है कि ये बल्क में इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे सीडी या फ्लॉपी के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो उसके लिए मैं आपको जो भी फीस है वो देने को तैयार हूँ। तो ये जो अंडरटेकिंग होती है वो मैं पहले से ही अपने आरटीआई एप्लीकेशन में लिखने लग गया। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जनरली मना कर देता है बल्क इन्फॉर्मेशन आने पे। क्यों? क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो आपके पास पूरा राइट है कि अगर बल्क इन्फॉर्मेशन है तो आप तो फ्लॉपी या डिस्क या टैप या वीडियो कैसेट बनवा सकते हैं। हाँ, उसकी फीस आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत बल्क डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत रिकॉर्ड है, तो आप उनमें एक अंडरटेकिंग दे दें कि आप मुझे इस फॉर्मेट में दे दें और उसके लिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ। और इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उनसे मांग सकते हैं। अब आता है राइट टू गेट सैंपल्स और मॉडल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपके पास इंस्पेक्शन का राइट है, उसी तरह आप चाहें तो कोई सैंपल भी मांग सकते हैं, कोई मॉडल्स भी मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल इसमें दे रखा है, अगर आपके यहाँ रोड बन रही है आपके घर के सामने, तो आप उनसे सैंपल मांग सकते हैं, वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन है इंस्पेक्शन के राइट का। तो ये इस तरीके से आप सैंपल और मॉडल्स मांग सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी इस मॉड्यूल 2 में कि क्या क्या आपके राइट्स थे। तो ये हमारे पहले दो टॉपिक्स थे। पहले में हमने डिस्कस किया व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, और सेकंड में डिस्कस किया हमने व्हाट इज राइट्स। तो आज हमने इन दो लेक्चर्स पे डिस्कस किया। अब हम आ रहे हैं थर्ड लेक्चर पे, और उस पर मैं आपको बताएंगे आरटीआई के फर्दर नॉलेज के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।